जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ा रहा हूं। और पिछले दो पार्ट में हम सभी ने अमोनिया बनाने की विधि के बारे में जाना, जिसमें कि पहला जो वीडियो था वो था अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, और जो दूसरी विधि थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि थी, हैबर विधि। तो इन दो विधियों से हमने अमोनिया बनाने की विधि के बारे में हम लोगों ने देखा और जाना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमोनिया के भौतिक गुणों के बारे में, और इसके साथ साथ इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमोनिया के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया के भौतिक गुणों के बारे में। तो पहला पॉइंट है, अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। तो आइए मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको इसको याद करना न पड़े। तो जब भी आप कभी टॉयलेट रूम या टॉयलेट रूम के पास से गुजरे होंगे तो आपने एक तीखी गंध महसूस की होगी, और ये गंध होती है अमोनिया की। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो अमोनिया है यह एक प्रकार की तीखी गंध है, और ये जो गैस होती है ये आपको दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे हम बोलते हैं रंगहीन गैस है। तो अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। बात करते हैं दूसरे भौतिक गुण की, तो यह जल में अत्यधिक विलेय है। तो आइए इस पॉइंट को भी क्लियर करते हैं और समझते हैं कि क्यों यह जल में अत्यधिक विलेय है। तो जैसा कि मैंने जब फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कैसे पाई जाती है मैं आपको समझा देता हूँ। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल रूप से यानी कि आंशिक रूप से ऋणावेश पाया जाता है, जबकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश पाया जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है यह आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है, और नाइट्रोजन आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होता है। तो उसी तरह हम जल में देखें तो जल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो इसलिए इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश, और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक धनावेश होता है। तो ये आंशिक रूप से धन आवेशित जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के आंशिक रूप से ऋण आवेशित के बीच एक वीक बॉन्ड बनाता है, और इस वीक बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है इसके बारे में आपने डिटेल से क्लास 11th में पढ़ रखा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया और जल के बीच एक वीक बॉन्डिंग पाई जाती है जो कि हाइड्रोजन बंध है, और हाइड्रोजन बंध के कारण ही अमोनिया जल में विलय है। इसके अलावा एक और रीज़न आप जान सकते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो हमेशा ध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया और जल दोनों ध्रुवीय विलायक हैं, इसलिए वह आपस में क्या है, घुलनशील है। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और देखते हैं इसका अगला भौतिक गुण क्या है। तो अमोनिया का हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः 198.4 केल्विन तथा 239.7 केल्विन होता है, जो कि आणविक द्रव्यमान के आधार पर अपेक्षित मानों की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि द्रव एवं ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अमोनिया है इसका हिमांक और क्वथनांक बहुत अधिक है। अब हिमांक और क्वथनांक क्यों अधिक है, जबकि अगर हम देखें तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो बहुत कम है। आणविक द्रव्यमान कम होते हुए भी इसका क्वथनांक और हिमांक अधिक है। इसका रीज़न ये है कि जो अमोनिया के अणु हैं वो आपस में ही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, यानी कि इनमें जो अलग अलग अणु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और इस कारण ही यह द्रव एवं ठोस अवस्थाओं में भी इनके जो क्वथनांक और हिमांक होते हैं वो अधिक होते हैं। इसका रीज़न है इनके क्वथनांक और हिमांक अधिक होने का, इनके बीच पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इनके जो अणु हैं आपस में प्रबलता से जुड़े हुए होते हैं, और प्रबलता से जुड़े होने के कारण इनके हिमांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि यह वायु से हल्की गैस है। तो दोस्तों ये था अमोनिया का भौतिक गुण। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनिया के रासायनिक गुणों के बारे में।
तो चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय गैस है। अमोनिया का जलीय विलयन दुर्बल क्षारकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्योंकि विलयन में OH आयन उपस्थित होते हैं। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने भौतिक गुण में देखा, तो मैंने बताया था कि अमोनिया जो होते हैं जल में अत्यधिक विलेय होते हैं और इनके अत्यधिक विलेय होने का कारण है इनके बीच पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध। तो इस कारण अमोनिया जल में विलेय होता है। अब अमोनिया का जो जलीय विलयन है वह दुर्बल क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है और हम सभी जानते हैं कि कोई भी क्षारीय प्रकृति तभी प्रदर्शित करता है जब उसमें OH आयन यानी कि हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होते हैं। तो आइए इसे हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम अमोनिया को जल में घोलते हैं तो देखते हैं कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनता है यानी कि NH4OH बनता है और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एक आयनिक यौगिक है। जब इसे हम इसके आयनों में तोड़ते हैं तो अमोनियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन बन रहा है, तो इसलिए यह क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, जो अमोनिया है वह एक दुर्बल क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है यानी कि यह एक दुर्बल क्षार है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यदि हम अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस को ले जाएंगे तो वह नीले रंग में बदल जाता है। तो आइए ऊपर की अभिक्रिया को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि कैसे अमोनियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन का निर्माण होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अमोनिया के स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन होते हैं और ये तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और इसके अलावा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जोड़ों में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यदि हम बात करें जल की, तो जल को जब हम इसके आयनों में तोड़ते हैं तो यह H+ आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। तो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन पर जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है वह क्या करता है H+ आयन को दे देता है, क्योंकि H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यह नाइट्रोजन के जो जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेता है और जब यह जोड़ों में इलेक्ट्रॉन लेता है तो नाइट्रोजन के पास अब 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं और इन 4 हाइड्रोजन के साथ साथ इस पर एक धन आवेश भी हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, एक धन आवेश है। तो इस प्रकार से अमोनिया हाइड्रोजन को लेकर अमोनियम आयन बना लेता है यानी कि NH4+ बना लेता है। अब ये क्या कहता है, जो हाइड्रॉक्सिल आयन है यानी कि जो OH पर एक नेगेटिव चार्ज है उसके अपने एक पॉजिटिव चार्ज के साथ बैलेंस कर देता है और हाइड्रॉक्सिल आयन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अमोनिया जो होता है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाता है। तो आइए इस पॉइंट को भी हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl जो कि एक अम्ल है और अमोनिया जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यह एक दुर्बल क्षार है। तो जब हम HCl और अमोनिया की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमोनियम उपस्थित है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अमोनियम लवण। तो आइए देखते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे होती है। तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन के पास जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होता है और HCl को अगर हम तोड़ें तो यह H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यह नाइट्रोजन के जोड़ों को इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बना देता है अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन पे आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यह क्लोरीन को ले लेता है, क्योंकि क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर बन जाता है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। अब यदि हम चाहें तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है यानी कि जो अम्ल की अभिक्रिया है वह हम अमोनियम के जलीय विलयन से करा सकते हैं। तो जब हम अमोनिया के जलीय विलयन से अम्ल की क्रिया कराते हैं तो वैसे ही अभिक्रिया होगी और बनेगा अमोनियम क्लोराइड और जल। तो यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया की जगह हम अमोनिया का जलीय विलयन लिए हुए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
अमोनियम का जो H+ आयन है वो क्लोरीन के माइनस आयन से जुड़कर NH4Cl बना दिया, और अमोनियम का जो हाइड्रॉक्सिल आयन है यानी कि OH- आयन है वो HCl के H+ आयन से मिलकर बना देता है H2O। और आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। आइए चलते हैं इसके तीसरे रासायनिक गुण की ओर। तो अमोनिया दुर्बल क्षार के रूप में या यानी कि अमोनिया का जलीय विलयन कई धातुओं के लवणों के विलयनों से उनके हाइड्रोक्साइडों यानी कि कुछ धातुओं के जलीय ऑक्साइड को अवक्षेपित करते हैं। तो आइए मैं इसे रिएक्शन के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमने धातु का लवण यानी कि जिंक सल्फेट लिया हुआ है, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं अमोनिया के जलीय विलयन से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जिंक है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत सक्रिय है, और ये क्या करेगा, अमोनिया से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और अमोनिया को विस्थापित करके OH के साथ जुड़कर बना देगा जिंक हाइड्रॉक्साइड। अब यहाँ से विस्थापित हुआ अमोनियम आयन, यहाँ से बचा हुआ सल्फेट, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाएंगे अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक दुर्बल क्षार है, और किसी धातु के लवण के जलीय विलयन से उसके हाइड्रॉक्साइड को अलग कर दिया या फिर उसे अवक्षेपित कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड रूप में प्राप्त हुआ है, और ये जो अवक्षेप है ये श्वेत यानी कि सफ़ेद रूप में प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट एक और अभिक्रिया देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धातु का एक लवण है यानी कि फेरिक क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से यानी कि अमोनिया के जलीय विलयन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमोनिया है वो Fe द्वारा विस्थापित किया जाएगा। तो जब आयरन अमोनिया को विस्थापित करेगा तो FeOH का थ्राइज बनेगा। तो वो पॉइंट भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं Fe2O3 डॉट XH2O। और यहाँ से बचा हुआ जो NH4+ है वो Cl- आयन से यानी कि अमोनियम आयन FeCl3 के क्लोरीन से जुड़कर बना देगा NH4Cl। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमने Fe2O3 लिखा हुआ है यानी कि धातु के ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो चाहे हाइड्रोक्साइड हो या फिर ऑक्साइड हो, तो धातु के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और यहाँ पर जो आयरन का ऑक्साइड बनेगा वो भूरे अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, लेकिन सही होगा फेरिक ऑक्साइड। आइए चलते हैं अगले रासायनिक गुण की ओर। और अगला रासायनिक गुण है अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यह लिगंड यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मदाता का कार्य करता है। तो जब मैं आपको उपसंयोजक यौगिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बात होगी लिगंड की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लिगंड उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता यानी कि जिनके पास जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। तो यदि हम बात करें अमोनिया की, तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि अमोनिया के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म को डी ब्लॉक के तत्वों को दान करके संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। तो संकुल यौगिक क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जो अमोनिया होते हैं ये जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देकर डी ब्लॉक के तत्वों के साथ एक यौगिक बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं संकुल यौगिक। तो आइए इसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर आयन है, तो इस कॉपर आयन को अमोनिया जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो बनेगा CuNH3 का 4 टाइम, और इसका जो रंग होगा वो होगा गहरा नीला, जबकि कॉपर का जो रंग होता है वो होता है नीला। तो यहाँ पर रंग से जुड़े भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि जब हम अमोनिया की अभिक्रिया किसी नीले रंग के विलयन में कराते हैं तो गहरा नीला रंग प्राप्त होता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी है और कैसे होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं जो कि लिगंड और संकुल यौगिक हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बारे में हम डिटेल से
तब जानेंगे जब मैं आपको उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ाऊँगा। तो वो चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर में इन दोनों पॉइंट के बारे में हम बहुत ही डिटेल से एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा अमोनिया का भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।